नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और शाम के 6 बज चुके हैं। वक्त हो चला है दहाड़ का और दहाड़ में आज बात होगी उसी दहाड़ की जो कि चुनावी रणभेरी के तौर पर आज बज चुका है, यानी चुनावी शंखनाद आज 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों के साथ हो चुका है। और 5 राज्य जहां पर चुनाव होने हैं, जिसमें शामिल है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और साथ ही तेलंगाना, जहां छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होना है। और इन 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन नतीजे आएंगे 30 दिसंबर को, जब काउंटिंग होगी। और काउंटिंग होने के साथ साथ यह पता चल जाएगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बनने वाली है। जाहिर बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर 2024 में चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव, लेकिन उससे पहले विधानसभा में होने वाले चुनावों को एक लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ यह बड़ी अग्नि परीक्षा इसीलिए है क्योंकि एक तरफ है एनडीए और दूसरी तरफ है आईएनडीआईए गठबंधन। हालांकि आईएनडीआईए गठबंधन यह साफ कर चुका है कि राज्यों में चुनाव ये सिंगल हैंडेड लड़ने वाले हैं। और जब राष्ट्रीय राजनीति की बात होगी तो इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ने के लिए सामने आएगा। लेकिन आज चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही कई और सवाल खड़े हुए कि आखिर पार्टियों की रणनीति क्या होगी, कैसे ये पार्टियां आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्योंकि अगर आप 2018 चुनावों की बात करेंगे, जिसके कुछ ग्राफिक के जरिए आंकड़े आपको मैं दिखाना चाहूंगी, क्योंकि 2018 में जिस तरीके के नतीजे सामने आए थे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनी कुछ वक्त के लिए, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। और इस बार बीजेपी फेसलेस जा रही है, यानी कि बिना किसी चेहरे के। देखिए, 5 राज्यों के नतीजे भले ही 3 दिसंबर को आने वाले हैं, जहां मध्य प्रदेश में 230 सीटें और उसके साथ ही काउंटिंग जब होगी तो 3 तारीख को नतीजे सबके सामने होंगे। अब राजस्थान के पिछले 5 नतीजे इस वक्त आपके सामने हैं, 1998 से 2018 तक। छत्तीसगढ़ में 4 नतीजे पिछले 2003 से 2018 तक इस वक्त आपके सामने हैं। और देखिए, 1998 में कांग्रेस, 2003 में बीजेपी, 2008 में बीजेपी। और इसी के साथ साथ इन तमाम राज्यों में जो हिंदी बेल्ट के नतीजे हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ बताने के लिए काफी हैं। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा जिसको लेकर चर्चा हो रही है वो बिहार से उठी राजनीति को लेकर है, यानी जातीय जनगणना। और जो सर्वे सामने आया उसके बाद कांग्रेस ने ये मांग कर दी कि पूरे देश में हम जातिगत सर्वे कराएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी इस बात का जिक्र बार बार करते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ी आबादी गरीबों की है और गरीबी सबसे बड़ी जाति है जिसको खत्म करना होगा। बहरहाल किस तरीके से तमाम पार्टियां आगे बढ़ने वाली है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन मुख्य बात यह है कि इन पार्टियों ने अपनी तैयारी कर ली है, न सिर्फ तैयारी की है बल्कि अपनी जीत का दावा भी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। ये सबसे पहले दहाड़ में आगे बढ़े, मेहमानों से खास बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले वार पलटवार। हम पूर्ण रूप से चुनाव आयोग ने जो घोषणा की स्वागत करते हैं और जिस प्रकार से हमारे संगठन की तैयारी है, हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। पूरी पार्टी मुस्तैदी से चुनाव मैदान में तैयार खड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछले 25-30 साल में नहीं हुआ वो इस बार होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा प्रदेश में बनेगी। जनार्दन को समर्पित सरकार होती है तब ऐसे काम और तेज गति से होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है और हमें लगता है कि इस चुनाव के परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले होंगे। पांचों राज्यों के लोग अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार कर साबित करेंगे कि 2024 के अंदर एक बड़ा बदलाव देश में आएगा, जहां भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री हासिल करेगी। इस बार कमल दिवाली मध्य प्रदेश के अंदर बनेगी। देश भर में समझ में आ जाएगा सबको कि पंजा का ही खेल दिखेगा सबको। ये कमल का फूल जो पाप के पानी और दलदल में खिलती है, उसको भी पंजा हटा देगा। लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव। जनता भी बढ़ चढ़ कर भाग ले,
और मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक की सबसे बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी।